हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आई गेस बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हुए, क्योंकि ये एक कॉलेज लाइफ रिलेटेड टॉपिक है। एंड हर बंदा जो भी एक कॉलेज लाइफ से निकल चुका है या चल रहा है, वो ये सब चीज़ें देखेगा भाई। पहला तो है टाइम इल्यूजन। भाई कई बार तो तुम्हें ऐसा लगे ना, टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार, कब डिग्री खत्म होगी, ये इतनी लंबी करेंगे कैसे। और कभी तुम्हें लगा अच्छा ये सेमेस्टर अभी तो स्टार्ट हुआ था, खत्म भी हो गया। दिस इज समथिंग हैपन्स विद मी एवरी टाइम। क्योंकि लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा इन 2023, मेरी 4 साल की डिग्री थी वैसे, जो मतलब मैं ढाई में भी खत्म कर सकता था। एंड देयर वर 40 कोर्सेज, भाई पता नहीं क्या निकलता है मेरे मुंह से। 40 कोर्स थे। एंड आई वाज लाइक कि भाई कैसे ही होगी। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो इंडिया से आए थे या इधर भी थे, एक दो, कईयों ने, मेरे कॉलेज मेट्स ने कॉलेज चेंज कर लिया कि हम डिप्लोमा करेंगे क्योंकि बहुत लंबी पढ़ाई है। मेरे फ्रेंड्स ने सलाह सलाह दी थी कि तू कॉलेज चेंज कर दे, एंड क्योंकि बहुत लंबी का डिग्री है, नहीं हो पाती, एंड दिस इज सो एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंस इज अनदर थिंग। सबको था ये टाइम बहुत ज़्यादा है कि 4 साल तू पढ़ता ही रहेगा। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो सही बात कर रहा है। एंड पहले सेमेस्टर भाई मेरा औखा सौखा निकला, एंड ऐसा लगा था 3 महीने मेरे को 3 साल के बराबर लगे थे। आई मेड सम फ्रेंड्स, शायद उनमें से वो कोई भी नहीं है मेरा दोस्त, एक दो होंगे जो पहले सेमेस्टर में दोस्त बने थे। एंड भाई ये दोस्त ना तुम्हें ऐसे लगते हैं ना भाई, इनसे तो बढ़िया दोस्ती नहीं कोई है, ये भाईचारा ऑन टॉप, पक्की दोस्ती। जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है तुम उनको मुंह लगाना ना पसंद करो भाई। क्योंकि कॉलेज के पहले जब हमारा पहले पहला दिन होता है ना, हम सबको लगता है भाई जो हमने स्कूल फ्रेंडशिप्स रखी हैं, यही फ्रेंडशिप्स भी वैसे ही चलेंगी, बट नहीं। कॉलेज में तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है भाई, ये मेरे को अब रियलाइज़ हुआ है। अगर नहीं बनोगे तुम्हारा कोई भी आके बना के चला जाएगा, क्योंकि तुम बोंदू टाइप्स हो, एंड तुम्हारा बनेगा। भाई सेकंड थी प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। भाई पता नहीं क्यों आई हेट ग्रुप प्रोजेक्ट्स भाई। मतलब 5 या 6 जनों की टीम होगी जिसमें से सिर्फ दो काम कर रहे हैं, पर क्रेडिट सबको मिलेगा। सो हमारे इधर कैसा होता है कि हमें तो पोर्टल पे सबमिट करनी होती है असाइनमेंट्स। सो पोर्टल पे ही ग्रुप बनता है, एंड पोर्टल पे अगर 5 बंदे ग्रुप पे साइंड हैं, सपोज मैं लीडर हूँ और मैं असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ, वो पांचों के पोर्टल पे शो करेगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम नाम ऐड करो ना ऐड करो, वो कंट्रीब्यूट करें ना करें, कोई लेना देना नहीं, अनटिल अनलेस तुम किसी प्रोफेसर को रिपोर्ट करो उस चीज़ के रिगार्डिंग, या प्रोफेसर तुमसे कन्फ्रंट करेगी, हाँ ये बच्चा ऐसे क्लास में शो अप नहीं करता, इज ही कंट्रीब्यूटिंग इन योर असाइनमेंट्स, तभी कुछ होता है, नहीं तो कभी नहीं भाई। सो मेरे को तो सबसे गंदा लगता है ग्रुप प्रोजेक्ट ही, क्योंकि भाई मेरे को अब तो काम करना ही नहीं पसंद ग्रुप्स में। मतलब अब तो क्या ही करूँगा, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई डिग्री। 2 सेमेस्टर रह गए, एंड 2 सेमेस्टर इज लाइक इलेक्टिव कोर्सेज। सो हमारे इधर भी मेजर्स होते हैं एंड एक इलेक्टिव होते हैं, इलेक्टिव में बस हमें क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई क्रेडिट्स, मैं अपने मेजर्स कर चुका हूँ पूरे। और भाई थर्ड थिंग जो कोई भी शायद नहीं बात करता, जो मुझे ही लग रहा है या पता नहीं लोगों को भी लगता है, एक ना मोटिवेशन मिथ होती है। पता नहीं, कॉलेज में जब हम नए नए आते हैं ना, हम बड़े मोटिवेटेड से होते हैं कि भाई ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फलानी चीज़ भी कर देंगे। बट एट द एंड तुम इतने भाई बिजी रहते हो ना, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। काम अगर मतलब कोई इंडियन स्टूडेंट देख रहा है तो उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारे पे अगर प्रेशर है हम काम कर रहे हैं एंड कॉलेज जा रहे हैं, बट हम कॉलेज 2 दिन जाते हैं। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है, सो ही इज़ गोइंग 5 डेज टू कॉलेज, 8 to 5। भाई मतलब कॉलेज में ही पूरा दिन चल जाता है एक बंदे का। और जैसे हमारा काम पे चल जाएगा एक दिन, उनका कॉलेज में चल जाएगा भाई। और मतलब एंड में ना ऐसे कई बार घर आके लगता है यार मैं तो पूरा दिन बिजी था, पर मेरे में मैंने कुछ प्रोडक्टिव तो सीखा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। दिस इज समथिंग आई रियलाइज, आई डोंट नो ये किसी के साथ होता है कि नहीं होता, बट मेरे को बहुत बार ऐसा फील होता था नया नया कि भाई मैं तो पूरा दिन बिजी भी था पर मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ। सो ये जो एक मोटिवेशन मिथ होती है ना, ये एक मिथ ही है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता तुम्हें कोई चीज़ मोटिवेट कर सकती है अनटिल अनलेस तुम खुद मोटिवेटेड रहो अपने गोल्स के लिए। सो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तुम किसी ना किसी वे में कुछ प्रोडक्टिव कर ही रहे हो। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो मोटिवेशन ही है उसको पढ़ने की। अगर वो पढ़ता रहेगा ढंग से, एट द एंड उसको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई फेक मोटिवेशन लेके तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। रादर कि भाई पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, ये चीज़ मोटिवेट हो गई ये करूँगा। और जो वो लोग बोलते हैं ना भाई, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वगैरह सारे कॉलेज ड्रॉप आउट है भाई, जिन कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हुआ है ना, उन्होंने 3 महीने में उतना पढ़ लिया जितना हम 4 साल में नहीं पढ़ते हैं।
सो मैं तो कभी उनसे कंपेयर करने की सोच ही नहीं सकता कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी नहीं ले पाएँगे। अगर मैं तो नहीं ले पाऊँगा अगर मैं अपनी बात कर लूँ, क्योंकि वो उन यूनिवर्सिटीज़ में 3 महीने में उतना पढ़ा दिया जाता है जितना हम 4 साल में पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो 1 साल वहाँ पढ़ के आ रहे हैं तो उसके पास मेरे से कई हज़ारों गुना ज़्यादा नॉलेज होएगी। सो आई कांट कंपेयर हिम विद मी। सो भाई पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी जब क 3 सेमेस्टर तक मैंने ऐसे बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट था कि लाइक यार भाई पढ़ के कुछ नहीं मिलता, पैसा तो हम कैसे भी कमा सकते हैं। बट जब मैं तीसरे सेमेस्टर गया, मेरा एक प्रोफ़ेसर था, उसने मेरे को कह लो उसने मोटिवेट करा, एंड व्हेन ही मोटिवेटेड मी, मैं ना थोड़ा पढ़ने में अच्छा हो गया। फिर उसने मुझे कॉलेज में रेफ़र कर दिया जॉब के लिए, एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन माय यूनिवर्सिटी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई पढ़ाई का तो इम्पोर्टेंस है कहीं न कहीं। क्योंकि भाई कहीं तुम्हें एक बेटर जॉब मिल रही है, कहीं अगर मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं कुछ एरे-गैरे काम करूँगा, कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ स्टफ, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग्स। और भाई कभी भी ना अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। मतलब मैं अभी देखता हूँ, कई बच्चे होते हैं ना, जैसे एंड ऑफ द डिग्री की हाँ इंटर्नशिप नहीं लग रही है और किसी की बढ़िया जगह पे लगती है और तुम्हारी नहीं लगती। भाई कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू उसको खुद ढूँढनी पड़ती है। अगर कोई बंदा अ, पढ़ के कुछ अच्छा कर सकता है, कोई बिना पढ़े कुछ अच्छा कर सकता है, कोई बिज़नेस में अच्छा होगा, कोई जॉब्स में अच्छा होगा, कोई कोई बंदे की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। सो यू कांट कंपेयर समवन विद अदर। कि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ कि भाई मेरे को अपने पे इतना भरोसा है, अगर मेहनत करनी है मेरे से करवा लो जितनी करानी है, आई डोंट गिव अ फक। क्योंकि मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ। तो अब कई होते हैं जिनका थोड़ी सी मेहनत के बाद उनको लगता है नो दे आर डन विद द स्टफ। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे करी है स्ट्रगल जब मेरे को लोड थी, बट अब नहीं है तो आई डोंट डू इट। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे जाता हूँ कि हाँ भाई इधर नहीं है तो इधर नहीं जाऊँगा। अब मैं मैथ में अच्छा नहीं था, कई स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे थे, बट तब भी मैं उनसे आगे हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिमाग था। आई आई वर्क ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स रेदर देन वर्किंग ऑन थ्योरी थिंग्स। लोग रट्टा मारने में सही होंगे, पर क्या पता तुम किसी और चीज़ में सही हो। एंड ऐसा नहीं है, बहुत सी जनता होती है, इसलिए मैंने कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करा ही नहीं। भाई और कभी तुम्हें ऐसा लगे ना यार कंपेयर करना, भाई अपने आप में इतना सोच लो मैं इससे तो बढ़िया ही हूँ। जस्ट दैट थिंग, जस्ट फॉलो दैट थिंग, और यही अपना एक माइंडसेट रखो, मैं हर किसी से बढ़िया हूँ। और टिल द टाइम योर पेरेंट्स आर हैप्पी विद यू, तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई। इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू, भाई छोड़ दो भाई, फिर नहीं फ़ायदा। कि लाइक इफ़ आई सी मेरे घर वालों को एक टाइम पे ताने मिले थे कि हाँ तुम्हारा लड़का तो कुछ करेगा नहीं, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आवारागर्दी करता है। एंड वही लोग आज के टाइम पे घर वालों को बोलते हैं कि पुलकित तो बहुत बढ़िया कर रहा है, पढ़ गया, अच्छे नंबर ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेहनती है। मतलब मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ही था कि हाँ, मेरे पापा कहीं पे जाके बैठे हैं तो बोल देंगे कि हाँ, लड़का अब अच्छा कर रहा है एंड ही इज़ लिसनिंग गुड थिंग्स अबाउट मी, क्योंकि आई एम डूइंग गुड थिंग्स। अगर उसी टाइम पे मैं अपने आप को कंपेयर करता कि यार ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा, इनका बेटा अच्छा है, तो शायद मैं अपनी मोटिवेशन खुद में ही कम कर लेता और मैं कभी कर नहीं पाता। यही एक चीज़ है कि मैंने देखता हूँ जब हम कॉलेज में इंटर्नशिप ढूँढनी शुरू करते हैं, लोग देखते हैं कि यार इसको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, क्या मेरे में कोई कमी है? नहीं कमी है तुम में, किसी में भी कोई कमी नहीं है। यू विल फाइंड अ बेटर जॉब, बेटर अपॉर्च्युनिटी, और जो होना होता है ना रब के हाथ है। जब उसने जो देना उसने दे ही देना है। अगर तुम कभी इंटरव्यू गंदा दे के आ जाओगे ना और भगवान ने तुम्हें वो जॉब देनी है, वो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और तुम बढ़िया से बढ़िया दे आओ, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी भाई। दैट्स से सुपर सिंपल। भाई इतनी बातें अगर किसी को रिलेट कर पा रहा है कोई, तो डू अ कमेंट, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी तरह भी और कोई जनता है जो ऐसा फ़ील करती है अपनी कॉलेज लाइफ़ में। क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय कॉलेज लाइफ़ और मुझे ऐसा फ़ील होता था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक माय वीडियो, कमेंट भी कर देना भाई। एंड छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन है भाई, दबा दो, थोड़ी मोटिवेशन और मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।